मैनपुरी उपचुनाव के बाद साथ साथ दिखने वाले अखिलेश और शिवपाल यादव अब विधानसभा के अंदर भी एक साथ नजर आएंगे। 20 फरवरी से शुरू होने जा रहे यूपी विधानमंडल के बजट सत्र में लंबे वक्त बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ सबसे आगे की सीट पर बैठे नजर आएंगे। इसके पहले पिछले साल मई के महीने में विधानसभा सत्र के दौरान शिवपाल यादव को तीसरी कतार में सीट मिली थी, लेकिन अब जब मुलायम परिवार एक हो चुका है तो अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के साथ सदन के अंदर भी सीटों की दूरियां खत्म कर दी हैं और पार्टी में बड़ा पद देने के बाद अब अखिलेश के बगल की सीट देकर शिवपाल का कद भी बड़ा करने वाला है। 6 साल पहले सपा से निष्कासित होने के बाद शिवपाल यादव अपने बूते विधानसभा तो पहुंचते रहे, लेकिन परिवार की दूरियां सदन के अंदर भी लगातार बढ़ती रहीं। लेकिन अब शिवपाल अखिलेश एक साथ सदन में सत्ता पक्ष को चुनौती देते दिखेंगे। आगे की जो सीट है, आगे की जो रो है, वहां पर अब बैठे नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब शिवपाल यादव से आवास पर जाकर मुलाकात की तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी दोनों के बीच कहा जा रहा है कि चर्चा हुई है और जल्दी विधानसभा के भीतर चाचा और भतीजे अगल बगल की सीट पर बैठे नजर आएंगे। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर एक बार फिर खींचतान देखने को मिल रही। हरिद्वार संसदीय सीट को लेकर हरीश बनाम हरक की रार खुलकर सामने आ गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2009 लोकसभा चुनाव में उन्होंने हरीश रावत की टिकट के लिए कांग्रेस आलाकमान से पैरवी की थी। मैं पार्टी हरीश रावत जी के लिए नैनीताल से कंसीडर कर रही थी। मैंने अनुरोध किया और हरीश भाई को के लिए पहल की मैंने कि हरिद्वार से माननीय हरीश रावत जी को लड़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो। अपने बयान के बाद हरक सिंह रावत ने 2024 लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से ताल ठोकते हुए हरीश रावत से आशीर्वाद मांगा है और कहा कि हरीश रावत को मुझे हरिद्वार से चुनाव लड़ने के लिए आशीर्वाद देना चाहिए। हरीश भाई भी हमारे राष्ट्र नेता हैं, तो उनकी भी कहीं न कहीं इस मामले में रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से हरीश भाई भी चाहेंगे कि 5 पार्लियामेंट सीट कांग्रेस जीते। हरक सिंह रावत के बयान पर हरीश रावत से बात की गई तो उन्होंने हरक सिंह रावत को आशीर्वाद देने से साफ मना कर दिया। मैं नहीं देने जा रहा। नहीं, ये सवाल आशीर्वाद का कहाँ से पैदा होता है? मुद्दा भले ही दोनों नेताओं से जुड़ा है, लेकिन कलह पूरे उत्तराखंड कांग्रेस में साफ साफ दिखाई दे रही है। संसद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति का अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया और कांग्रेस के आरोपों का अपने चिरपरिचित अंदाज में जवाब दिया। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पर शायराना अंदाज में तंज कसा। कह कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान करने का भी आरोप लगाया। जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। लोकसभा में पीएम ने काका हाथ रस्सी की कविता के जरिए नकारात्मक राजनीति पर भी हमला बोला। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। पीएम के भाषण में यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।